नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके साथ शकील साजिद डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम वीकली वार में। और जैसा कि हम शुरू करते हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज के दिन, जी हाँ, 50 साल पहले 15 मार्च 1975 का आज का वो खूबसूरत दिन, जब हमने तीसरे विश्व कप हॉकी में परंपरागत हॉकी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपने देश भारत को विश्व चैंपियन बनाया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि आज के दिन हम सभी लोग अपने बचपन में रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे आज भी याद है कि जसदेव सिंह की उस शानदार हिंदी कमेंट्री ने हम तमाम लोगों के रोए खड़े कर दिए थे और हर हिंदुस्तानी खुशी से झूम रहा था, खुशी से पागल हो गया था। अजीत पाल सिंह साहब की कप्तानी में हम लोगों ने 50 साल पहले ये विश्व हॉकी कप जीता था। और अभी तक दुर्भाग्य है कि उसके बाद हम वर्ल्ड हॉकी कप नहीं जीत पाए हैं। हॉकी हमारा नेशनल खेल है, राष्ट्रीय गेम है। इस जीत में जो जीत मिली थी, उसमें हमारे मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, झांसी के ओलंपियन अशोक कुमार ध्यानचंद ने अहम भूमिका निभाई थी। 16 सदस्यीय भारतीय टीम में उत्तर प्रदेश थे वो एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने विजयी गोल कर कुआलालंपुर के स्टेडियम में मौजूद 45,000 दर्शकों समेत देश के लाखों खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। मुकाबले में भारत के लिए पहला गोल टीम के सदस्य सुरजीत सिंह ने किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा और विजयी गोल अशोक ध्यानचंद ने किया था। हॉकी इंडिया 15 मार्च 2025 को आज दिल्ली में विश्व कप विजेता टीम के जीवित 11 खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी और अजीत पाल के नेतृत्व में मिली इस ऐतिहासिक जीत की गोल्डन जुबली मनाएगी। 15 मार्च 1975 के पहले बैंकॉक में 1966 में एशियाई खेलकूद में भारतीय टीम ने चैंपियनशिप जीती थी। इससे पहले 15 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय टीम ने चैंपियनशिप जीती थी। 1970 से 80 के दौरान भारतीय हॉकी टीम को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। मैं सीधे आऊँगा हमारे इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर नुमान अकरम हामिद, जो जूनियर नेशनल के हॉकी प्लेयर भी रहे हैं। नुमान, इस 1975 की जीत आपको भी थोड़ी थोड़ी याद होगी। क्या था उस वक्त का माहौल और क्या लगा था आपको इस जीत के बाद? उस वक्त सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे देश में वो दिन छुट्टी घोषित कर दी गई थी। सारे लोग कमेंट्री बॉक्स, रेडियो बॉक्स में कमेंट्री सुन रहे थे और बड़ा लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर से भारत की जीत की कामना कर रहे थे। क्योंकि उससे पहले जो 71 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया थर्ड रही थी और 73 में जो वर्ल्ड कप हॉकी हुई थी उसमें सेकंड रही थी। सडन डेथ में इंडिया हॉलैंड से हारी थी। और 75 में जब हम लोग इंडिया खेलने गए थे तो बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड वो हार मिली थी इंडिया को अर्जेंटीना के हाथ से। तो उसमें इंडिया का सेमीफाइनल पहुंचना थोड़ा सा कठिन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जर्मनी जैसी मजबूत टीम को हराने के बाद सेमीफाइनल पहुंची थी। और सेमीफाइनल में कुआलालंपुर में मलेशिया होस्ट कंट्री थी, मेज़बान देश था, वो इंडिया से 2-1 से जीत रही थी और सिर्फ 6 मिनट बचा था। सारे लोग निराश हो चुके थे। कोई बहुत सारे भारतीय फॉरवर्ड लाइन ने अटैक किया था परंतु कोई गोल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जो उस वक्त के जो कोच थे बलबीर सिंह सीनियर साहब, और उन्होंने एक चेंज किया था। सिर्फ 6 मिनट बचे थे, वो एक चेंज किया था। उन्होंने भोपाल के असलम शेर खान साहब जो फुल बैक खेलते थे उनको लाया था। और ये मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब टीम हारती रहती है तो नॉर्मली हम लोग एक्स्ट्रा प्लेयर, जो एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड को मैदान में उतारते हैं कि कोई मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठा लें। लेकिन ये बलबीर सिंह साहब और अजीत पाल साहब जो कप्तान थे, उन लोगों की कुछ सोची समझी स्ट्रेटेजी थी जो उन्होंने असलम शेर खान को बुलाया। और माइकल किंडो साहब जो उस वक्त चीन की दीवार के नाम से मशहूर थे, माइकल किंडो साहब को हटाकर असलम शेर खान साहब को बुलाया गया और उन्होंने एक जो पेनाल्टी कॉर्नर मिला उस पेनाल्टी कॉर्नर में गोल करने के बाद इंडिया को 2-2 से बराबर किया। और उसके बाद फिर शायद सुरजीत सिंह साहब ने एक गोल कर इंडिया को
जिताया। उस वक्त मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था और मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ी खेल रहे थे। एक शिवाजी पवार जो अब इस दुनिया में है नहीं, सेंटर फॉरवर्ड, उन्होंने उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला था, और असलम शेर खान साहब। तो एक माहौल सा बन गया था कि अब तो यानी हारते हारते जब हम जीते थे सेमीफाइनल में और फाइनल जब पहुंचे थे, तो ऐसा मेरे को याद आता है कि सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब जगह सिर्फ यही दुआ हो रही थी कि किसी तरीके से हम इंडिया जीत जाएं, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत अच्छी मानी जाती थी और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में थी वो। लेकिन इंडिया के खिलाड़ियों ने, मैं कभी खिलाड़ियों से जो 1975 के वर्ल्ड कप के खिलाड़ी थे उन लोगों से बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम तो वर्ल्ड कप जब फाइनल खेलने जा रहे थे तो हमारी टीम ने मेरा रंग दे बसंती चोला बस में बैठ के गाया थे और सारे खिलाड़ी उस गाने में झूम गए थे। तो वार्म अप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इतना ज़्यादा जोश में आ गए थे हमारे भारतीय खिलाड़ी। और उन्होंने पाकिस्तान ने शुरुआत में एक गोल कर दी थी, जिसको सुरजीत सिंह ने सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ पाकिस्तान 1-0 से लीड कर रही थी, सेकंड हाफ में सुरजीत सिंह साहब ने पेनल्टी कॉर्नर में एक गोल मारकर बराबर किया। उसके बाद अशोक कुमार साहब ने एक बहुत ही कलात्मक गोल मारा, जो नॉर्मली हॉकी खेले हुए लोगों को मालूम होगा कि लेफ़्ट साइड से 0 डिग्री एंगल से गोल बड़े आसानी से हो जाता है। राइट इन खेला करते थे अशोक कुमार साहब, राइट इन राइट पोजीशन से उन्होंने 0 डिग्री एंगल से गोल मारा था, जिसका आज भी अब जब हम अशोक भाई साहब से बात करते हैं तो अशोक भाई साहब ये बोलते हैं कि वो गोल मैंने नहीं, ईश्वर ने मेरे शरीर के अंदर ईश्वर घुस गया था और उसने वो गोल किया है। वो तो मेरे को भी याद नहीं आता, मेरे लिए भी वो गोल सपना जैसा है। तो वो एक ऐतिहासिक जीत है। और ये भी बताना चाहूँगा कि पहली मर्तबा इंडिया किसी खेल में वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी 1975 में, और आज उसका 50वां हम सालगिरह मना रहे हैं। मैं ये नहीं, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम याद तो किया कि हॉकी जैसा हमारा खेल जिसको हमारे देश को पहचान दिलाया था। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि हमारा आज विश्व का कीर्तिमान बनाने का ये स्वर्ण जयंती दिन है। बहुत कम लोगों को मालूम है, शायद बहुत कम हॉकी खिलाड़ियों को भी मालूम होगा। क्रिकेट होता तो अभी पूरा दूसरे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सब में छा जाता, लेकिन आपने ये हॉकी को याद रखा, इसके लिए मैं आप बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया नुमान भाई। और जैसा आपने बताया था, मेरे साथ हैं बलबीर भराज। इत्तेफाक से आज वो मेरे साथ हमारी इस डीए न्यूज़ प्लस टीम में भी है, लेकिन मैंने बलबीर को लेफ्ट आउट राइट आउट खेलते देखा है अपने कॉलेज के दिनों में, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा। और जैसा कि कहा नुमान ने कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो मैं बलबीर से ये याद करना चाहूँगा कि 15 मार्च 1975 की उस जीत ने उन्हें कैसा एहसास दिलाया था। बलबीर जी हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक पल है जिसे हम आज फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि लोग क्रिकेट के खेल को और सबको उनकी 25वीं जीत, 50वीं जीत, हर 5 साल के बीच जीत को मनाते हैं, लेकिन हॉकी एक ऐसा खेल है जो राष्ट्रीय खेल है। उसके बावजूद हम ना भारतीय उस चीज़ को जानते हैं और ना हमारे टीवी या पत्रकार लोग इसको प्रमुखता से दिखाते हैं। नुमान भाई ने यहाँ पे सही कहा है। और जहाँ तक बात है 1975 की, तो वो ऐतिहासिक मैच है जिसको कोई भारतीय नहीं भूल सकता, क्योंकि हम रेडियो से चिपके हुए थे और जसदेव सिंह की जो कमेंट्री होती थी, हालांकि वो कमेंट्री रेडियो में होती थी, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल मैच को बॉल टू बॉल देख रहे हैं। ये असलम शेर खान के पास से बॉल यहाँ गई और गोविंदा के पास गई, फिर शिवाजी पवार के पास गई, मतलब मिनट टू मिनट, मतलब सेकंड टू सेकंड की जो कमेंट्री करते थे वो वाकई में सजीव हो उठता था आदमी के साथ में, और आदमी के दिल की धड़कन इतनी ज़बरदस्त रूप से बढ़ जाती थी कि वो पूरे मैच में उस रेडियो के साथ चिपका हुआ होता था। आपको एक बात बता दूं, जैसे नुमान भाई ने कहा है सेमीफाइनल का जो मैच था, वाकई वो हमारे लिए सबसे बड़ा मैच था। वजह ये थी कि हम उसके पहले हार चुके थे एक मैच अर्जेंटीना से, और उसके बाद हमें ये पता चला था कि अब तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी किस्मत भी अच्छी थी, और जो मैच का जो पूल था उसमें हमने जो सेमीफाइनल का जो मैच खेला है मलेशिया के साथ, जी हाँ, वो मैच अपने आप में अद्भुत था।
उस मैच के बारे में सबसे पहले जो नोमान भाई ने छोड़ा है मैं वो बता दूं कि पहला गोल जो था वह शिवाजी पवार ने किया था। उसके पहले वो जो मलेशिया की टीम थी वो 2-1 से बढ़त में आ चुकी थी। दूसरा गोल फिर असलम शेर खान ने किया, जैसे जो स्ट्रेटजी के रूप में उन्हें बुलाया गया और उन्होंने बिल्कुल अपना ताबीज़ चूमा है और पेनल्टी कॉर्नर को सीधे गोल में तब्दील किया है। 2-2 की बराबरी के बाद भी मैच अटका हुआ था। अतिरिक्त समय में फिर हरचरण सिंह ने एक गोल किया और उसके बाद हम 3-2 से मैच जीते थे। इस मैच की जीत की खुशी इतनी ज़बरदस्त थी कि हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने समझ लिया था कि अब तो हम जीत ही गए हैं। हालांकि चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान उस दौर में फाइनल में पहुंच चुका था और हमारा मैच पाकिस्तान से होने वाला था और उस वक्त की जो पाकिस्तान की टीम है, कहा जाता है कि वर्ल्ड में उससे बेहतर टीम कोई नहीं थी। बावजूद भारत की टीम ने अपने हौसले बुलंद रखे। जैसे नुमान भाई ने कहा है कि बस में जब टीम जा रही थी मैच खेलने के लिए तो मेरा रंग दे बसंती चोला जो गाना गा रहा था वो वाकई वो ऐसा गाना है कि किसी भी भारतीय का जो जोश है उसको डबल कर सकता है और वही हुआ मैच में। भारत की टीम उतरी है। हालांकि पाकिस्तान की जो टीम है उसने 11वें मिनट में एक गोल किया था। जाहिद उनके बहुत बढ़िया सेंटर फॉरवर्ड थे, जाहिद ने एक गोल किया था और वो बढ़त इतनी ज़बरदस्त थी कि हम आधा मैच वो 1-0 की बढ़त से वो आगे चल रहे थे और हम इस चीज़ को सोच नहीं पा रहे थे कि अब आगे कैसा होगा। फिर हमारे जो सुरजीत सिंह हैं, दिवंगत सुरजीत सिंह जो फुल बैक खेलते थे, उन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर से 1-1 में तब्दील किया। फिर जैसा कि नोमान भाई ने बताया है कि वो जो गोल था, अद्भुत गोल जिसे कहा जा सकता है अशोक कुमार ने जो 0 डिग्री से मारा है, वो हॉकी प्लेयर तो समझ सकते हैं कि वो गोल असंभव का गोल था, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो गोल मैंने नहीं मारा, वो तो ईश्वर ने मुझसे वैसा करवा दिया। तो ये वो जीत है जो आज 50 साल बीतने वाले हैं, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में वो छाप है उस जीत की। आज भी हम उन चीज़ों को जब उस दौर से गुजरते हैं, जैसे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे वो पूरा, हालांकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम में, मतलब मैं शायद 7-8वीं क्लास का छात्र था, लेकिन वो मैच आज भी मेरे जहन में इस तरीके से चिपका हुआ है कि लगता है कि वाह क्या मैच था। और वो जो अजीत पाल की टीम का जो स्वागत हुआ है वहाँ कुआलालंपुर से आने के बाद, वो तो वाकई अपने आप में देखने वाली टीम थी। रायपुर में भी आए थे, वो टीम रायपुर भी आई थी एक शो मैच खेलने के लिए। पोलैंड के साथ वो मैच था जहां आज नेताजी सुभाष स्टेडियम बन चुका है। उस टाइम में वो एक सिंपल सा ग्राउंड होता था, बांस बल्ली लगाकर उस ग्राउंड में मैच हुआ था और वो मैच भी हम लोगों ने देखा था खड़े होकर। वाकई वो जो टीम थी उसका खेल अद्भुत था। मतलब वो जो क्लासिकल जो गेम बोलते हैं, भारत की जो गेंद है, जो ड्रिबलिंग है, जो छोटे छोटे पास के साथ आगे बढ़ते हैं, हालांकि अब तो पूरी हॉकी ने लंबे लंबे पास और ज़बरदस्त हिट के रूप में आ गया है, लेकिन वो दौर था कलात्मक हॉकी का, वो देखते ही बनता था। अशोक कुमार जब ड्रिबलिंग करते थे, गोविंदा जब बॉल को लेके आगे बढ़ते थे, तो लगता था कि हाँ एक कला है इनके हाथों में, इनके रिस्ट में कुछ ऐसा जादू है कि ये बॉल इनके स्टिक से चिपक जाती थी। तो ये वो दौर था, वो जो मैच हमने देखा है वो वाकई भूला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं हॉकी संघ को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने 50 साल के बाद इस चीज़ को कम से कम सोचा तो कि हम अपने खिलाड़ियों का स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने विश्व कप जीता था। तो बधाई के पात्र हैं और ये ऐसा होना भी चाहिए। और हॉकी आज जिस स्थिति में पहुँची है, अगर हम और आप इसे इसी तरीके से उठाएंगे जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया था, और उसके बाद से हॉकी में थोड़ा अब सुधार हुआ है, हम थोड़ा से ऊपर आ गए हैं, तो ये होना चाहिए क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है। इस खेल के बारे में हमें देखना चाहिए, इसके उत्थान के लिए सरकारों को आगे आना चाहिए। शुक्रिया बलबीर भाई। मेरे साथ असलम शेर खान साहब जो उस दौर के 1975 के ये वर्ल्ड कप के एक हीरो के तौर पर बाद में देखे गए, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने उस टीम की जीत में एक हीरो की भूमिका निभाई थी। शिवाजी पवार, अशोक कुमार, ध्यानचंद, सुरजीत सिंह और आपके दूसरे जितने भी लोग थे, इन्होंने बहुत शानदार खेला था। और उसके आज असलम शेर खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी बात करें इस मुद्दे पे। मैं पूछना चाहूंगा कि असलम शेर खान साहब क्या मेरे साथ जुड़ गए? हेलो हेलो
असलम शेर खान साहब ने जो सेमीफाइनल था उसमें हम 2-1 से पीछे थे, 6 मिनट बचे थे खेल में, और जैसा कि नुमान अकरम हामिद ने बताया कि हमारे कप्तान अजीत पाल सिंह और हमारे कोच सीनियर बलबीर सिंह ने एक शानदार फैसला लेते हुए उस पेनाल्टी कॉर्नर को लेने के लिए असलम शेर खान को बोला था और भी बुलवाया था, और उसमें आए थे मैदान में। और शायद आपको याद होगा एक जगह असलम शेर खान साहब ने लिखा है, अब ये बात तो वो शायद बताएंगे, कि उन्होंने तावीज़ को चूम कर ये हिट ली थी और इत्तेफाक से ये गोल में तब्दील हुई। हम मलेशिया से बराबरी कर पाए और उसके बाद एक और गोल हरभजन सिंह साहब ने, माफ़ कीजिएगा हरचरण सिंह साहब ने किया था, और उस गोल से हम फाइनल में पहुंच गए थे। यदि आपको याद होगा, भारतीय हॉकी टीम ने एक अरसे के बाद टोक्यो ओलंपिक खेलों में 2021 में कांस्य पदक जीतकर 41 साल के सूखे को। असलम शेर खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। असलम शेर खान साहब, सबसे पहले तो डीए न्यूज प्लस में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम वर्ल्ड कप विजेता टीम, अजीत पाल सिंह की वर्ल्ड कप विजेता टीम के एक और शेर असलम शेर खान साहब को अपने बीच पा रहे हैं। असलम शेर खान साहब, हम लोगों को जैसा मालूम है, खेल समाप्त होने में मलेशिया से सेमीफाइनल में 1975 में सिर्फ 6 मिनट बचे थे और आपको मैदान पर बुलाया गया था। क्या लग रहा था आपको? क्या आपके एक्सपीरियंस है उस दौर के? थोड़ा हमसे आप उसमें हमें शामिल करेंगे असलम शेर खान साहब। देखिए, वो क्षण जो थे वो वाकई एक तो बहुत ही दुख भरे थे, क्योंकि टीम सेमीफाइनल में अच्छा खेलते हुए भी हार की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि हम लोग 2-1 से पिछड़ रहे थे जब ये वक्त आया कि मैनेजर कोच ने फैसला लिया 6-7 मिनट पहले कि मुझे उतारा जाए। तो और एक यही एक मौका बन सकता है कि अगर मैं पेनल्टी कॉर्नर शॉट में गोल कर सकूं, क्योंकि सुरजीत सिंह उस दिन उसका दिन नहीं था और वो तकरीबन 16-17 पेनल्टी कॉर्नर मिस कर चुके थे मैच में, और गोल नहीं मिल रहा था टीम को, और वो इक्वलाइजर गोल की बहुत ही मतलब सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगर वो गोल नहीं होता तो टीम फिर सेमीफाइनल में हार जाती और फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए 3rd-4th पोजीशन के लिए जाना पड़ता। तो नेचुरल है कि वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अब मुझे तो क्योंकि इसलिए पता नहीं क्यों मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इस टीम के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं खेल सकता हूँ, बेस्ट कर सकता हूँ। तो जब मैनेजर साहब ने, बलबीर सिंह जी ने मुझसे कहा कि असलम अब तू ही जा, तेरा खुदा ही मतलब टीम को बचा सकता है, तो इतनी बड़ी मतलब उनकी उम्मीद, इतनी बड़ी उनकी सोच गई कि अब कोई करिश्मा ही हो सकता है टीम को बचाने के लिए। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं गया और मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर मेरा नाम दिया और फिर वो अनाउंसमेंट हुआ टेक्निकल कमेटी ने कि भारत एक रिप्लेसमेंट कर रहा है, चेंज हो रहा है भारत का एक प्लेयर। तो माइकल किंडो को बाहर बुलाया और फिर मैं गया, तो मेरी वालदा ने मुझे तावीज़ दिया था एक, और तावीज़ को उन्होंने ये कहा था कि जब बहुत ही इसकी जरूरत महसूस, मतलब सख्त जरूरत हो तुम्हारी टीम को, इंडिया को, तो जो तुम इस तावीज़ को चूम के करोगे इंशाल्लाह वो कामयाबी मिलेगी। तो डेफिनेटली मेरी माँ की पूरी दुआएं मेरे साथ थी, और मैं समझता हूँ कि वो एक मदरलैंड के लिए काम था, एक भारत के लिए काम था, और वो हॉकी बहुत पॉपुलर थी हिंदुस्तान में। आज मतलब उसका अंदाजा नहीं कर सकते जितने लोग हिंदुस्तान में कमेंट्री सुनते थे सेमीफाइनल, फाइनल की, भारत जब खेलता था ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में। तो डेफिनेटली वो मेरे लिए बड़ा जिम्मेदारी आई, और मगर मुझे कोई जिम्मेदारी में कोई घबराहट नहीं थी, या मुझे कोई तरह से नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर, मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ में गया, और फिर 2 मिनट खेल खत्म होने से पहले एक पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, और जो पेनल्टी कॉर्नर तो पूरी टीम मेरे पास आ गई, अजीत पाल सिंह और प्लेयर, ये मियाँ गोल कर देना, ये क्योंकि उन्हें भी उम्मीद तो रहती थी कि मैं गोल कर सकता हूँ। तो खैर वो पेनल्टी कॉर्नर लिया मैंने, और गोविंदा जी ने बाल फेंकी, अजीत पाल जी ने बाल को रोका, अच्छी बाल फेंकी, गोविंदा ने बड़ा अच्छा टाइमिंग दिया मुझे,
अजीत पाल जी ने विदाउट फॉल्ट उसको बिल्कुल बॉल को रोका। तो गोलकीपर, मलेशियन गोलकीपर जैनुद्दीन बहुत सेट हो गया था, वो सुरजीत सिंह के बहुत पेनल्टी कॉर्नर रोक चुका था 16-17। तो मेरा एक फेवरेट शॉट था, मैं राइट पे शॉट मार देता था गोलकीपर के राइट पे, तो नेचुरल है कि उसमें अक्सर गोलकीपर बीट हो जाते थे। मैं रिस्की शॉट था लेकिन मैंने कहा कि वही मारना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अल्लाह ताला ने मेरे जहन में डाली कि राइट पे मारो, बस मैंने मारा तो वो गोल हो गया। वो भारत के लिए वो गोल जो है एक तरह से जीवनी बन गया, एक जीवन दे दिया टीम को, और अल्टीमेटली इक्वलाइजर हो गए, 2-2 एक्स्ट्रा टाइम आ गया, और उसमें हरचरण सिंह जी ने बहुत ही अच्छा एक फील्ड गोल करके भारत को 3-2 से हमने मलेशिया को सेमीफाइनल में हराया, और फाइनल में पाकिस्तान के लिए फिर मैच तय हो गया। बहुत अच्छी बात कही असलम शेर खान साहब। हर जगह पे ये लिखा हुआ हम लोगों ने पढ़ा है कि आपने तावीज़ चूम के वो गोल मारा था, अक्सर ये बातें दोहराई जाती हैं, और जिस ढंग से आपने बेहद खूबसूरत माहौल देश में पैदा किया था, अजीत पाल सिंह, गोविंदा और हीरो असलम शेर खान ने, हमारे शेर खान साहब ने, वैसा ही शानदार माहौल कमेंट्री करते हुए जसदेव सिंह साहब ने पैदा किया था। हम लोगों के आज भी रूए खड़े हो जाते हैं उस कमेंट्री को याद करके। हम बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, उस कमेंट्री को सुन रहे थे। अभी हाल में पता चला असलम शेर खान साहब कि उबैदुल्ला गोल्ड कप हॉकी फुटबॉल भोपाल में आप फिर से शुरू करने जा रहे हैं, तो शायद ऐसी कोई उम्मीद है क्या? ये बहुत प्रतिष्ठित एक वो है, हॉकी का स्पर्धा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अब्दुल्ला खान जो गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ, उसकी वजह से भोपाल की हॉकी, मध्य प्रदेश की हॉकी, जब तो यूनाइटेड मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी इसी में था, तो मैं समझता हूँ कि भोपाल का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बात तो यह है कि मेरे फादर जो मतलब जब ये शुरुआत हुई, भोपाल वांडरर्स क्लब बना और फिर अल्टीमेटली भोपाल हॉकी एसोसिएशन बनी, उन्होंने रशीदुल जफर साहब ने, नवाब दादा जो थे, उन्होंने इसको एसोसिएशन का दर्जा दिलाया भोपाल स्टेट की तरफ से, जो जमाने ब्रिटिश राज था, और ब्रिटिश राज में स्टेटों में ही होता था। भोपाल एक स्टेट थी, ग्वालियर एक स्टेट थी। तो मतलब भोपाल को जो, और 1931 से अब्दुल्ला खान गोल्ड कप शुरू हुआ, और उसका इतना इफेक्ट हुआ कि पूरी भोपाल हॉकी इतनी दरख्त जमीन निकली बच्चों के लिए, इतनी नर्सरी निकली, बड़े बड़े प्लेयर पैदा हुआ फिर भोपाल से। और पहले ही बार में जब टीम का सिलेक्शन हुआ 1936 की, तो भोपाल से 2 प्लेयरों का सिलेक्शन हुआ, एक मेरे फादर का, वालिद साहब का, और अहमद शेर खान साहब, और दूसरे एहसन मोहम्मद खान साहब। 2 लोग भारत की जो ब्रिटिश इंडिया की टीम थी 1936 के बर्लिन ओलंपिक में सिलेक्ट हो गए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर 40 का सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से 40 का और 44 का टूर्नामेंट नहीं हो पाया, अगर वो टूर्नामेंट भी होते तो भोपाल के कई खिलाड़ी उस ओलंपिक्स में जाते। और वही हुआ कि उसके बाद हम लोगों का टर्न आया आज़ादी के बाद तक, 1948 तक और इवन 50 में भोपाल की टीम जो थी अब्दुल्ला खान गोल्ड कप भी जीत लेती थी और नेशनल चैंपियनशिप भी जीत लेती थी। तो बहुत वो अब्दुल्ला खान टूर्नामेंट का एक, और जो हमारे पैटर्न थे नवाबों का, बहुत बड़ा योगदान है भोपाल के, कि उन्होंने हॉकी को एक सेंटर दिया, और हॉकी ने, भोपाल की हॉकी ने और भोपाल की आवाम ने बहुत बड़ा, क्योंकि आवाम भी हॉकी को समझती थी। ये मैंने कहीं नहीं पाया पूरे मैं दुनिया में खेला कि आवाम हॉकी जानती हो। तो मतलब प्लेयर तो जान सकते हैं, या जो लोग जो अंपायर्स हैं या जो भी कमेंटेटर हैं वो समझ सकते हैं हॉकी को, लेकिन कॉमन मैन का समझ, इसका मतलब है कि भोपाल की एक वो रूए रवा थी हॉकी। और इसीलिए भोपाल का जो प्रेशर होता था पब्लिक का, जो लोग बड़े बड़े प्लेयर हमेशा खेलने आए, मतलब 90 साल 95वां अब्दुल्ला खान गोल्ड कप हम लोग कराना चाह रहे हैं। सोचिए 95 ईयर से ये टूर्नामेंट योगदान दे रहा है भारत की हॉकी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असलम शेर खान साहब। हमें पता चला है कि आज हॉकी इंडिया आप तमाम जीवित 11 खिलाड़ियों का जो वर्ल्ड कप
1975 के हमारे विजेता शेर हैं, उनका सम्मान कर रही है। हम लोग भी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, हम लोग भी आपकी बेहद इज्जत करते हैं पूरी टीम के साथ, अजीत पाल सिंह की इस पूरी शेर दिल टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शकील साजिद निजी तौर पे भी आपका शुक्रगुजार हूँ। असलम शेर खान साहब, शुक्रिया। थैंक यू शकील। ये आपके साथ थे हमारे 1975 वर्ल्ड कप विजेता टीम के हमारे एक शेर असलम शेर खान साहब, जो थी अजीत पाल सिंह साहब की टीम के एक सदस्य थे। और उन्होंने बताया कि गोविंदा साहब ने पुश किया था, अजीत पाल सिंह कप्तान खुद ने जो सेंटर हाफ खेलते थे उस पेनाल्टी कॉर्नर को रोका था और असलम शेर खान ने हिट लगाकर उसे गोल में तब्दील किया था। एक और बात है कि एक लंबे अरसे बाद टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 में कांस्य पदक जीतकर 41 साल के सूखे को समाप्त करने में हमने सफलता हासिल की है। मेरे साथ हमारी एक और इंटरनेशनल वुमेन्स प्लेयर जो छत्तीसगढ़ की हैं, नीता डुमरे, जुड़ने वाली हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार नीता, सबसे पहले तुम्हें इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक 50वीं हम लोग सालगिरह मना रहे हैं 15 मार्च 1975 की उस शानदार जीत की जो वर्ल्ड कप हॉकी में हम लोगों ने जीती थी। तुम छोटी होगी, स्कूल में होगी, कैसा लग रहा था उस वक्त, या कैसा लगता है आज भी हम उस दौर को याद करते हैं? नीता। शकील भाई, मैं सबसे पहले सभी इस ग्रुप में जुड़े हॉकी खिलाड़ियों से और हॉकी के सारे चाहने वाले लोगों का मैं बहुत उनको बधाई देती हूँ कि हम ये 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम खिलाड़ियों के उस योगदान को याद कर पा रहे हैं। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, लेकिन खिलाड़ियों को अगर तालियां देते हैं, सम्मान देते हैं, तो भी उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जितने भी ये वर्ल्ड कप के चैंपियंस लोग थे, इनमें से कुछ लोग मेरे बड़े करीबी हैं। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, मेरे बड़े करीबी है, अशोक भाई साहब जैसे हैं, और गोविंदा जी से मैं मिली हूँ, खान साहब से मैं मिली हूँ, और दीवान सर तो मेरे कोच भी रहे हैं। तो उस समय मुझे हॉकी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन इतना पता था कि ये देश के हीरो हैं, ये देश के हीरो हैं और आज भी हीरो हैं। और हमारे लिए ये गर्व का क्षण है कि हम इन्हें देख पा रहे हैं आज, और हम इनसे मिल पा रहे हैं। और मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर ने जो भी कुछ दिया, लेकिन इन लोगों का सानिध्य और प्यार और आशीर्वाद जो मुझे अक्सर मिलता रहता है, मैं उसके लिए बड़ी शुक्रगुजार रहती हूँ कि इतने बड़े लोगों से ईश्वर मुझे मिलने का मौका तो दिया आपने, और वो भी हॉकी के चलते। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आपने केवल हॉकी, मैं इसके आगे भी अगर जाना चाहूँ कि दादा ध्यानचंद और उन टीम के अगेंस्ट, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हॉकी ने देश के युवाओं को एक बहुत बड़ा रास्ता दिया था। जब हम गुलाम थे उस समय कोई सोच नहीं सकता था कि भारत का युवा विश्व विजेता बन सकता है, लेकिन दादा ध्यानचंद और उनकी हॉकी टीम ने दुनिया को ये दिखाया था कि ये ब्रिटिश गुलाम भारत जो है, इसमें इतनी ताकत है, यहाँ के लोगों में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है। तो ये हॉकी का योगदान बहुत बड़ा रहा है, और उसी कड़ी में फिर ये वाली पीढ़ी आई, उसके बाद फिर ये आज की पीढ़ियां आ रही है, और अब जो खिलाड़ी हैं वो काफी दूसरे खेलों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों, आप सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ जो भी जुड़े हैं, ओलंपियन जो हैं, खेल के लोग जो जुड़े हैं, और शकील भाई आपको भी कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है एक ट्रिब्यूट देने के लिए। मैं सबसे पहले नीता एक छोटी सी बातें जो हम लोगों को कचोटती हैं उस पर भी आपसे बात करना चाहता था, थोड़ा बिल्कुल संक्षिप्त में, कि एक दौर था जशपुर, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, ऐसा लगता था कि हॉकी की पूरी एक नई पौध तैयार हो रही है, एक नर्सरी। क्या छत्तीसगढ़ की हॉकी को कुछ थोड़ा सा को नजर लग गई है, जो वो दौर हमारा नहीं आ पा रहा है? क्या सोचती है? आप में से कोई बैगा नहीं है क्या नजर उतार दे जो कोई? जैसे असलम भाई ने ताबीज चूमा था, उसी तरह का एक कोई ताबीज हमें भी मिल जाए, हम भी चूमे और फिर उतरे और फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को दोबारा से हॉकी में खड़ा कर दें। लेकिन देखिए, आज के समय में एक टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है शकील भाई।
और हर किसी के पास में टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है और समय कम है। तो शायद उतना समय और उतना जो डेडिकेशन पहले लोग खड़े होकर दे दिया करते थे, उतना अब नहीं दे पाते मुझे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम सरकारी, जैसे मैं अगर सरकारी मुलाजिम हूँ जहाँ काम करती हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल ये समय नहीं होता है कि मैं हॉकी के ग्राउंड में जा सकूँ। तो सरकारों को इस तरह से थोड़ा सा देना चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं जो अपना समय देना चाहते हैं ग्राउंड के लिए, खिलाड़ियों के लिए, तो उनको थोड़ा सा रिलीविंग मिले, वो अपना खेल में जा सके। पहले ये चीजें नहीं थी, पहले लोग ग्राउंड में जाते थे नौकरी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कोटे से ही किया करते थे। पर अब के समय में मैंने कहा समय बदल चुका है, तो ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल आपने सही बोला नीता कि अब वक्त बच्चे भी नहीं दे पा रहे हैं और उनको सिखाने वाले वो जज्बाती कोच भी शायद थोड़े से कम हो गए हैं। मैं यही सवाल नुमान से पूछना चाहूँगा। नुमान, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे सचिव मनीष श्रीवास्तव, मैंने उनसे कोशिश की थी वो इस समारोह में जो वर्ल्ड कप विजेता टीम का समारोह हो रहा है जिसमें उनका सम्मान किया जा रहा है, उसके लिए वो दिल्ली में मौजूद है। उन्होंने कहा था मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसके फ़ोटोज़ भी मैं मुहैया करवाऊं। आप क्या सोचते हैं कि मैंने जो नाम लिए जशपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, यहाँ से हमारे ऐसे बच्चे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए, पूरी तरीक़े से हॉकी जो है, एक तो हॉकी में एक मेजर चेंज ये आया कि हॉकी बड़ी महंगी हो गई। पहले ज़माने में हॉकी थोड़ी सस्ती थी, और आज भी हॉकी कॉमन मैंस गेम है, पुअर आदमी ही हॉकी खेलता है। और इतनी महंगी हॉकी स्टिक हो गई है, मैंने सुना अभी देखा 2-2 हज़ार रुपये की हॉकी हो गई है, तो लेना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से हॉकी पूरी डिपेंड हो गई है सरकार के ऊपर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कोचिंग कैंप्स लगा रही है या हॉस्टल चला रही है, उसके ऊपर हॉकी खिलाड़ी डिपेंड हो गए हैं। वो बड़ा लॉस है। तो उस समय जैसे अभी थोड़ी देर पहले असलम शेर खान साहब ने कहा कि भोपाल में क्लब हॉकी बहुत बड़ी थी, रायपुर में क्लब हॉकी बहुत बड़ी थी, बिलासपुर की क्लब हॉकी बहुत बड़ी थी, राजनांदगांव में जब लोकल हॉकी टूर्नामेंट होता था क्लब का, इंटर क्लब होता था, तो हम लोग रायपुर से वो स्वास्तिक क्लब की ओर से खेलने जाते थे और वो टूर्नामेंट कम से कम 12-15 रोज़ चलता था। तो क्लब हॉकी का बंद होना जो है वो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो हॉस्टल्स चला रही है या गवर्नमेंट जो हॉस्टल चला रही है, वो तो एक फॉर्मेलिटी है। क्लब हॉकी में जब लड़का खेलता था तो उसको हॉकी के प्रति प्रेम बढ़ता था, और प्रेम बढ़ते बढ़ते वो अपनी दिल जान सब लगा देता था। देखिए, आप लोग भी हॉकी खेलें, बलवीर भाई भी खेलें, शकील भाई आप भी थोड़ी बहुत हॉकी खेले हैं। हम लोग जब खेलते थे तो आप ये बताइए हमारे पास क्या रहता था, ना कोई बताने वाला रहता था, ना कुछ रहता था, लेकिन हम लोगों में वो जज्बा था। यही कॉमेंट्रियाँ सुन के हम लोग, जिस रोज़ आप सबको याद होगा, जिस रोज़ हॉकी टेलीविज़न में हॉकी मैच आता था, उस रोज़ शाम की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती थी, क्योंकि हम लोग अपने वो उस मैच को देखने के बाद जोश आ जाता था। तो वो हॉकी का प्रेम जो है वो कोचेज़ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो प्रेम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हॉकी में प्रेम आना चाहिए। जैसे आज भी हम लोग, अभी आपने बोला कि 1975 का वो जो आखिरी सेंटेंस था जसदेव सिंह साहब का कि लो मैं अब वापस आकाशवाणी के स्टूडियो चलता हूँ इस गर्व के साथ कि हम विश्व का विजेता बन गए हैं, वो चीज़ अब याद करते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। तो वो प्रेम हमारे में आना चाहिए, वो प्रेम खिलाड़ियों में आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की हॉकी थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है। हॉकी इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत अच्छा कर रही है, पर ग्रास रूट है लेवल पर मेरे ख्याल से थोड़ा कम काम कर रही है। नुमान, बहुत सही बात बोली है तुमने, और ऐसा लगता था कि देशभक्ति का जज्बा शायद हमें हॉकी सिखाती थी, और ये देशभक्ति मुझे तो ऐसा लगता है चक दे इंडिया तक बरकरार भी रही, कि हॉकी से हम लोगों का जुड़ाव बहुत ज़बरदस्त रहा। मैं बलबीर तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारा डांस मुझे हमेशा याद रहता था जब हमारी टीम जीतती थी, दूसरी टीमें भी जीतती थी तो तुम्हारा डांस हो रहता था। और जैसा कि वो भांगड़ा, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, तो क्या लगता है कि आज शायद हम लोग उस जज्बे से नहीं खेल पा रहे हैं, ख़ासतौर में छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल शकील भाई, बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहले मैं नुमान की बात से इसको चालू करूंगा। जो क्लब हॉकी है, इसके बंद होने से बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम आपस में खेलते हैं और एक दूसरे की टीमें, जब लोकल रायपुर में 5 या 6 टीमें उस टाइम में खेलती थी, तो हम एक दूसरे से कम्पीट करते थे और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। अभी तो मेरे को नहीं लगता है कि रायपुर में कोई क्लब हॉकी बची हुई है।
तो ये जो क्लब हॉकी है इसी की वजह से ये बढ़ा था खेल ये। और आज आप देख सकते हो पूरे देश में भी यही स्थिति है कि क्लब हॉकी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और जैसा आपने बोला कि जसपुर और इधर खिलाड़ी पैदा होते थे, वाकई खिलाड़ी पैदा होते थे। इसमें एक सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात मैं बताना चाहूँगा शकील भाई आपको, कि पंजाब में एक जगह है संसारपुर, जिसको कहा जाता है मक्का ऑफ इंडियन हॉकी टीम। इस संसारपुर ने 9 ओलंपियन दिए हैं और कम से कम 300 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं हॉकी के। छोटा सा गांव है, 5000 जनसंख्या होगी इसकी। एक के बाद अजीत पाल सिंह भी वहीं के हैं, अजीत पाल सिंह जो हमारे कैप्टन निकले वो भी वहीं के, बलबीर सीनियर भी वहीं के हैं। तो ऐसे हमारे जो दिग्गज हैं पूरे संसारपुर से निकले हुए हैं। और उसको जैसा कि मैंने कहा है कि मक्का ऑफ द इंडियन हॉकी टीम कहा जाता था। ऐसे शहरों में भी अब हॉकी नहीं बची है। तो उसका मेन कारण जो है, एक तो हॉकी का बहुत महंगा हो जाना है, दूसरा ये है कि क्लब हॉकी करीब करीब इंडिया में ख़त्म हो रही है। वापस से अब इंडियन हॉकी टीम जब से नवीन पटनायक जैसे लोग जुड़े हुए हैं तब से थोड़ा सा बूस्टअप हुआ है। अब देखते हैं ये कितना बूस्टअप हो सकता है, कितना कवर अप कर सकते हैं हम लोग। लेकिन क्लब हॉकी को वापस से जिंदा करना पड़ेगा। अब हमारे छत्तीसगढ़ में तो मेरे को नहीं लगता है कि राजनांदगांव भी एक बड़ा केंद्र होता था, लेकिन राजनांदगांव में भी अब उस तरीके की हॉकी नहीं होती है जिस तरीके से हमारे टाइम में होती थी। तो धीरे धीरे हॉकी को वापस से लाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये नेशनल गेम है और बड़ा अच्छा गेम है। क्यों हमारे लोग इसमें पिछड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। हालांकि अभी कुछ 2-4 सालों में वापस से हॉकी को हमने फिर से बिल्कुल हमने 2 पदक जीते हैं। और जैसा कि आपने कहा संसारपुर, मुझे जहां तक याद आ रहा है सुंदरगढ़ जो आपका ओडिशा है, वहां भी एक शानदार प्लेयर निकल रहे हैं। और वहां पे भी, और शायद ये वजह थी कि नवीन पटनायक साहब ने उसको बड़े शानदार तरीका से हॉकी को गोद ले लिया था उड़ीसा राज्य में। और हमें बड़ी खुशी है। बहुत शानदार हमारी बातें चल रही थी, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, वक्त की हमारे पास एक सीमा हमेशा रहती है और उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगली बार फिर से हम आप मेरा रंग दे बसंती चोला या चक दे इंडिया वाली हॉकी लेकर फिर से आएंगे। आप सभी ने हमें सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। डीएन न्यूज़ प्लस आपका शुक्रगुजार है। नमस्कार।